रामायण के सबसे बड़े योद्धा की पहचान करना आसान नहीं है क्योंकि यह ग्रंथ कई महान योद्धाओं से भरा हुआ है। विभिन्न पात्रों की युद्ध क्षमता, उनकी रणनीति और उनकी शक्ति को ध्यान में रखते हुए कई योद्धाओं का नाम लिया जा सकता है। हालांकि यदि एक नाम को सबसे बड़ा योद्धा कहा जाए तो वह रावण हो सकता है, लेकिन अन्य दृष्टिकोणों से हनुमान, मेघनाद, इंद्रजीत, राम और लक्ष्मण भी दावेदार हो सकते हैं। इस लेख में हम रामायण के प्रमुख योद्धाओं की शक्तियों, युद्ध कौशल और उनके योगदान का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। 1. रावण, रामायण का सबसे शक्तिशाली योद्धा। रावण, लंका का राजा, रामायण का मुख्य खलनायक था। वह न केवल एक महान योद्धा था, बल्कि वह कई दिव्य वरदानों से भी संपन्न था। उसकी युद्ध क्षमता को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। अमरता के वरदान और शक्तियाँ। रावण को ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग और दैत्य उसे नहीं मार सकते थे। उसके पास चंद्रहास नामक एक दिव्य खड्ग तलवार थी जो स्वयं भगवान शिव ने उसे दी थी। उसकी 10 भुजाएं और 10 सिर उसे अन्य साधारण योद्धाओं से अधिक शक्तिशाली बनाते थे। उसने कई देवताओं और गंधर्वों को हराया था, जिसमें यमराज, कुबेर और वरुण जैसे शक्तिशाली देवता शामिल थे। युद्ध कौशल और रणनीति। रावण एक महान रणनीतिकार था। उसने अपने राज्य लंका को इस तरह से सुरक्षित किया था कि कोई भी आसानी से आक्रमण न कर सके। वह अत्यंत तेज गति से रथ चलाने में सक्षम था और अपने कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का विशेषज्ञ था। उसने अकेले ही कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया था, जिससे उसकी अपार शक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। पराजय और अंत। हालांकि रावण एक अद्वितीय योद्धा था, लेकिन भगवान राम ने धर्म और सत्य की राह पर चलते हुए उसका वध किया। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार था, जिसने अंततः उसे विनाश की ओर धकेल दिया। 2. इंद्रजीत, मेघनाद, सबसे बड़ा योद्धा। रावण का पुत्र इंद्रजीत, जिसे मेघनाद के नाम से भी जाना जाता है, रामायण का सबसे महान योद्धाओं में से एक था। उसने देवताओं को भी परास्त किया था और उसे युद्ध में अपराजय माना जाता था। दिव्य शक्तियां और वरदान। इंद्रजीत ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अदृश्य होने का वरदान प्राप्त किया था। उसने इंद्र को भी युद्ध में हराया था, जिसके कारण उसे इंद्रजीत की उपाधि मिली। उसके पास नागपाश और ब्रह्मास्त्र जैसे घातक अस्त्र थे, जिनसे कोई भी योद्धा बच नहीं सकता था। युद्ध कौशल। उसने एक बार युद्ध में भगवान लक्ष्मण और वानर सेना को नागपाश से बांध दिया था, जिससे राम की सेना को भारी क्षति हुई। वो युद्ध के दौरान अदृश्य होकर हमला कर सकता था, जो उसे और भी खतरनाक बना देता था। उसने ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर लक्ष्मण को गहरी चोट पहुंचाई थी, जिसे बाद में संजीवनी बूटी से ठीक किया गया। पराजय। इंद्रजीत को केवल तब हराया जा सकता था जब वह अपनी पूजा अधूरी छोड़ दे। विभीषण की सहायता से लक्ष्मण ने उसका रहस्य जान लिया और अंततः उसका वध कर दिया। इंद्रजीत की मृत्यु के साथ ही रावण की सेना का सबसे बड़ा बल समाप्त हो गया। 3. भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम और महान योद्धा। भगवान राम न केवल धर्म और सत्य के प्रतीक थे, बल्कि वे एक महान योद्धा भी थे। उनकी युद्ध क्षमता, रणनीति और उनके द्वारा किए गए पराक्रम उन्हें रामायण के सबसे बड़े योद्धाओं में स्थान दिलाते हैं। दिव्य अस्त्र और युद्ध कौशल। राम ने अगस्त्य मुनि से विष्णु का धनुष प्राप्त किया था, जिसे केवल वे ही उठा सकते थे। उनके पास ब्रह्मास्त्र, वायवास्त्र, अग्निबाण और नारायणास्त्र जैसे शक्तिशाली अस्त्र थे। उन्होंने अकेले ही खरदूषण और उनकी सेना का वध कर दिया था। रावण से युद्ध। राम ने रावण से 10 दिनों तक चले घोर युद्ध में उसे हराया। उन्होंने रावण के 10 सिर काट दिए, लेकिन वह पुनः जीवित हो जाता था। अंततः विभीषण की सलाह पर उन्होंने रावण के नाभि में ब्रह्मास्त्र चलाया, जिससे रावण मारा गया। पराक्रम और विजय। राम की विजय केवल उनकी शारीरिक शक्ति के कारण नहीं थी, बल्कि उनके धैर्य, रणनीति और धर्म के पालन के कारण भी थी। वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए उन्होंने शक्ति का उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए किया। 4. हनुमान, अपराजय और अमर योद्धा।
हनुमान जी रामायण के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे, जिन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता था। वे भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं और उनकी शक्ति अनंत थी। अतुलनीय शक्ति और सिद्धियां। हनुमान जी ने बचपन में ही सूर्य को निगलने का प्रयास किया था। वे उड़ सकते थे, जिससे वे किसी भी युद्धभूमि में तुरंत पहुंच सकते थे। उन्होंने अकेले ही लंका में प्रवेश करके वहां आग लगा दी और रावण की सेना को तहस नहस कर दिया। युद्ध कौशल। उन्होंने युद्ध में अशोक वाटिका में कई राक्षसों को मारा था। उन्होंने राम रावण युद्ध में कई बार वानर सेना को बचाया। वे अजेय थे और किसी भी अस्त्र शस्त्र का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। अमरता और विजय। हनुमान जी को अमरत्व का वरदान प्राप्त था। वे न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि रामभक्ति की साक्षात प्रतिमूर्ति भी थे। निष्कर्ष, रामायण का सबसे बड़ा योद्धा कौन? यदि हम शारीरिक शक्ति की बात करें, तो हनुमान सबसे बड़े योद्धा थे। यदि युद्ध कौशल की बात करें, तो इंद्रजीत का नाम सबसे आगे आता है। यदि हम सामरिक और नैतिक शक्ति को ध्यान में रखें, तो भगवान राम सबसे महान योद्धा थे। और यदि हम समग्र शक्ति और सैन्य नेतृत्व की बात करें, तो रावण सबसे बड़ा योद्धा था। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि रामायण के सबसे बड़े योद्धा की परिभाषा व्यक्ति के दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। हनुमान जी अपराजेय थे, इंद्रजीत सबसे घातक योद्धा था, रावण सबसे बलशाली शासक था और राम सबसे आदर्श योद्धा थे।